तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे पीछे मधुमक्खी पालन का व्यवसाय हो रहा है। मतलब ये बॉक्स वगैरह लगा हुआ है। बहुत किसानों का एक प्रश्न होता है, मधुमक्खी पालन कैसे करें, कैसा व्यवसाय है, फ़ायदा है नहीं फ़ायदा। जैसा कि मैं आपको एक मोटी-मोटी बात बता दूँ, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जैसे कि आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो साथ-साथ आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स आपको खरीदने में लगभग 2,500 से 3,000 खर्च आएगा और उससे लगभग 25 से 30 केजी शहद निकलेगा। बाकी आपके एरिया में जैसे भी शहद हो, जिस रेट में शहद हो, आप जान ही सकते हैं कितने का शहद होगा। जैसे आज एक फार्मर के यहाँ आया हूँ मैं, ये इनके पास लगभग 70-80 बॉक्स हैं और हर साल लगभग 5 से 6 लाख की इनकम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे ये मधुमक्खी पालन करते हैं और कोई किसान करना चाहता है तो किस प्रकार करे, क्या-क्या प्रोसेस है और क्या इसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है, पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी। बाकी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। थोड़ा सा अपना नाम, अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम शिवशंकर पटेल है। हाँ। हम प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। तो ये मधुमक्खी पालन का काम कब से आप शुरू कर दिया? हम 2017 से काम कर रहे हैं। अच्छा, कितने बॉक्स हैं आपके यहाँ? इस समय तो इस साइड पे तो 32-35 कॉलोनी है यहाँ पे और दूसरी साइड पे 45 कॉलोनी है। टोटल कितने बॉक्स हैं आपके? टोटल 68-70 कॉलोनी है। अच्छा, आपने कब से शुरुआत किया मधुमक्खी पालन? दिसंबर 2017 से। अच्छा, कितने बॉक्स से शुरुआत किया था? स्टार्टिंग तो हम 10 कॉलोनी शुरू किए थे। अच्छा। बढ़ाते बढ़ाते 120 तक पहुंचे थे। थोड़ा सा इसमें प्रोडक्शन कम हो गया, हाँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा कम कर दिए। लेकिन कॉलोनी अब डिवीजन लायक हो गए, डिवीजन मार देंगे फिर हो जाएंगे 90, 110, 100 हो जाएंगे आराम से। अच्छा, डिवीजन की क्या होता है? डिवीजन मतलब कि जैसे फ्रेम इसमें ज्यादा हो गए हैं, देखिए थोड़ा सा खोल के दिखा दीजिए। हाँ, बिल्कुल भरा हुआ है। हाँ, इसमें मक्खियों की संख्या ज्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, हम 7 फ्रेम तक लेके चले जाएंगे मक्खियों को। तो 2-2 फ्रेम, 3-3 फ्रेम जो बचेगा उसको दूसरे कॉलोनी में डाल देंगे, दूसरे डब्बे में। फिर इसे 3 और निकाल किसी में डाल देंगे तो हमारा एक कॉलोनी उधर से कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट। इसमें एक छत्ता डाल दिया करेंगे। कितने हैं फ्रेम है इसमें? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेम है और इसमें पूरा शहद से भरा पड़ा है। इसमें थोड़ा सा निकाल कर दिखाइए। अच्छा, मक्खियाँ काटती नहीं से काम करते हो तो? काटती हैं। हाँ। काटते हैं, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा। अच्छा, देखिए, ये देख सकते हैं बिल्कुल रस भरा हुआ है। क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं ना इसे? हाँ, नेक्टर बोलते हैं। देखिए चमक रहा है, नेक्टर है। इसको निकालना है। मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, इस वजह से हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये येलो और रेड रेड क्या दिख रहा है? ये पीला कलर के, ये क्या कहते हैं, पोलन भी, पोलन बोलते हैं, पराग बोलते हैं, परागकण जिसको। अच्छा, ये मक्खियों का मुख्य भोजन होता है। अच्छा, मक्खियों से क्या क्या मिलता है? एक तो शहद हो गया, शहद हो गया, मोम हो गया, पोलन हो गया, परपोलिस हो गया, रॉयल जेली हो गया और बी डंक भी मिलता है। मधुमक्खी का डंक भी बिकता है। अच्छा, जिसको बी वेनम हम लोग बोलते हैं। तो सभी का मार्केट बारे में बात कर लेते हैं। तो ये शहद है, शहद का क्या मार्केट है? शहद का मार्केट ठीक ठाक ही है, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो रहा है 2-3 सालों से, क्योंकि वातावरण में इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है। कभी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जा रही है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जा रही है, तो इस वजह से उतना अच्छा से शहद नहीं निकल पा रहा है। पोलन तो निकल जाता है, पोलन निकल रहा है। मार्केट क्या कैसी है, क्या कितने में बिकता है शहद? मार्केट तो ठीक ठाक ही, हमारा तो फुटकर में ही चला जाता है। जैसे ऑर्गेनिक के नाम से हम शहद बेचते हैं, 300 से लेकर 450-500 रुपए केजी तक हमारे यहाँ से बिक जाता है। और जैसे पराग भी होता है, पराग का कीमत जो है 300 से लेकर के 350, 400, 500, कभी कभी 200, 200-250 तक ही रह जाता है। पिछली बार शहद भी पोलन नहीं उठा है, तो ये लगा रहता है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या मार्केट चल रही है। बिल्कुल। ये शहद हो गया, पोलन हो गया, और परपोलिस आपने बताया था? परपोलिस होता है। तो निकालते हैं आप? बहुत कम, पहले निकालते थे 2020 तक, उसके बाद निकालना बंद। उसकी मार्केट वगैरह कैसी है? मार्केट वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है। यानी कि लेबर चार्ज बढ़ जाता है मार्केट। हाँ। तो जैसे कि आप एक बॉक्स से बात कर लेते हैं, जैसे कि आप एक बॉक्स है आपने खोला था, खुला रहने दीजिए, इसमें से कितना शहद निकलता है एक बॉक्स से? इसमें तो कम से कम 4 से 5 किलो लोड पड़ा है शहद। 5 किलो कम से कम है। तो शहद कब से कब तक निकलता है? ये पहले तो लास्ट
नवंबर या मध्य नवंबर से निकलना शुरू हो जाता था, लेकिन 2-3 सालों से ऐसा वातावरण इतना ज़्यादा चेंजिंग आ गया है। नवंबर क्या 10 दिसंबर को भी शहद नहीं, इस बार 10 दिसंबर को लोड हो गया था शहद, लेकिन सोचे कि 15 तारीख को निकाल लें, लेकिन मौसम खराब हो गया, जिसकी वजह से आज तक शहद नहीं निकाल पाए। आज जो है 5 जनवरी हो गया। तो कितना शहद निकल जाता है साल एक कॉलोनी में, एक कॉलोनी मांग लेकर चलते हैं? ये मिनिमम 20-22 केजी से लेकर 40 से 45 केजी हम लोग निकाले हुए हैं। ये डिपेंड करता है वातावरण, फूल फ्लावर वगैरह भी, इन सब पे डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं कि फिक्स है, मौसम और फसल पर डिपेंड करता है हाँ, कि जरूरी नहीं कि 5 किलो कह दिए तो 5 किलो ही निकलेगा। जैसे हम 20 कह दिए, औसतन लेकर चल सकते हैं 25 से 30 किलो, 25 से 30 केजी के आसपास। जैसे कोई नया किसान है, मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहता है, ठीक है, अच्छा, तो उसको क्या क्या खरीदना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम सलाह देंगे को किसान भाई ट्रेनिंग लेने के बाद वो क्या करें। ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? ट्रेनिंग जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह होते हैं, या फिर उद्यान विभाग भी करवाता है, कृषि विभाग भी करवाता है, कुछ एनजीओ भी कराते हैं, कुछ समूह वाले भी कराते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे हैं और आपके यहाँ क्या उपलब्धता है। वैसे तो हर जिले, इंडिया के हर जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पे सिखाया जाता है। ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में कितना चार्ज वगैरह लग जाता है? ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं रहता। अगर गवर्नमेंट एजेंसीज कर रहे हैं, जैसे केबीके हो गया, उद्यान विभाग हो गया, यहाँ तो फ्री में होता है। लेकिन प्राइवेट जैसे एजेंसी हो गई, कोई प्राइवेट करा रहा है तो भाई अपना खर्चा लेगा, तो कुछ अपना चार्ज कर लेते हैं, फिक्स नहीं होता कितना ले लें। तो जैसे कि अब शुरू करना ही है, तो वो ट्रेनिंग भी ले लिया कोई किसान, ठीक है, अब वो शुरू करना चाहता है, तो कहाँ से बॉक्स वगैरह खरीदेगा? वो सबसे पहले क्या, जो ट्रेनिंग लिया, जहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं वहाँ पे क्या करें, मास्टर जो ट्रेनर होते हैं या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं, उनसे आप संपर्क करिए। किसान से ही मक्खी खरीदिए, ना कि आप किसी डीलर से खरीद लेंगे तो क्या होगा, उसमें नुकसान आप सह जाएंगे। वो क्या करेगा, 5 फ्रेम की मक्खी में 3-4 फ्रेम आपको फालतू छत्ता डाल देगा, उसमें आपका नुकसान ही हो जाएगा। तो हमारा सलाह है कि किसान से ही खरीदें, ना कि किसी डीलर से खरीदें। चलिए ठीक है, कोई किसान मिल गया तो खरीदेगा, तो क्या रेट में मिलेगा मक्खियाँ? ये डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में खरीद रहे हैं। जैसे कि ये तो टॉप सीजन चल रहा है, इस समय तो 300, 320, 350, 350 रुपये प्रति फ्रेम मिल रहा है। फ्रेम की कीमत है। तो एक बॉक्स में जैसे कितने फ्रेम रखा जाए शुरू करने? मिनिमम 5 से 6 रखिए स्टार्टिंग में। हाँ, यानी 3-15 15, हाँ, 500-600 रुपए का बॉक्स हो गए। बॉक्स भी डिपेंड करता है किस लकड़ी का है। मान चलिए मोटा कि 500 से लेके 600 में बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा। तो स्टैंड वगैरह हो गया, स्टैंड 150 में मिल जाता है। उसके बाद टॉप कवर हो गया 150-120 में मिल जाता है। यानी कि लगभग 2,500 मांग सकते हो। एक बॉक्स के पीछे लगभग 2,500 से 3,000 लग सकता है। और डिपेंड करता है आप कितने फ्रेम ले रहे हैं, कैसी मक्खी है, किस सीजन में ले रहे हैं। हाँ, यहाँ मोटा मोटी मांग चल सकते हैं 3,000 के आसपास। तो इसमें बात कर लेते हैं लागत और कमाई पर। ये तो मांग चलो एक बॉक्स की लागत हो गई, ठीक है। जैसे कि आप एक बार कितने बॉक्स शुरू किया जाए? हम तो सलाह देते हैं लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा से स्टार्टिंग ना करिए, 5 से लेकर के 10 कॉलोनी से ही स्टार्ट करिए। बहुत ज़्यादा कर देंगे, हो सकता है आपका इंटरेस्ट इसमें बाद में ख़राब हो जाए या प्रॉफिट ना हो, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। या फिर उससे कम करेंगे, 1-2 कॉलोनी करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मक्खी स्वार्म कर गई। जैसे उधर हमारी मक्खी स्वार्म कर दी है, इधर भी 2-3 पेड़ में स्वार्म कर दी हैं, तो स्वार्म करके उड़ गए, तब भी आपको नुकसान हो गया, यार इसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए 5 से 10 कॉलोनी से स्टार्ट करिए, उससे आपको थोड़ा औसतन पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। शुरू करना है, हाँ। तो जैसे कि एक बॉक्स के लिए 3,000 खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, 5-15,000 हो गया, मोटा हो गया। आपका मोम सीट हो गया, फ्रेम हो गया, इन सब को लेकर के अगर 5 कॉलोनी से स्टार्ट कर रहे हैं, 25 से 30,000 रुपये लग जाता है। क्योंकि इसमें और किट्स वगैरह हमको लेने हैं, मशीन लेनी है, ढेर सारे सामान भी है, टॉप कवर, तो बॉक्स का हम बता दिए इतना। अच्छा, मशीन भी लेना? मशीन, हाँ, मशीन ये डिपेंड करता है कि कितने फ्रेम की आप मशीन ले रहे हैं। 4 फ्रेम की, 2 फ्रेम की, 4 फ्रेम की, 8 फ्रेम के, कितने फ्रेम की ले रहे हैं। जैसे 2 फ्रेम की मशीन 2,000 की हो गई, 4 फ्रेम की लमसम 4.5 के आसपास में हो जाता है। कौन सी मशीन लिया जाए इसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा? हम तो सलाह देते हैं कि 2 की ना लीजिए, 2 की लेना है तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 कॉलोनी के शहद निकाल सकते हैं एक दिन में। 2 फ्रेम कभी मत लीजिए, आपको लेना है 4 फ्रेम के लीजिए या 6-8। हम तो 8 फ्रेम की मशीन रखे हुए हैं। अच्छा,
8 फ्रेम में क्या होता है, जल्दी हो जाता है एक। नहीं वो तो बड़े बी कीपरों के हाँ। लिए ठीक है। ये जो स्मॉल लेवल पर कर रहे हैं, छोटे लेवल पर कर रहे हैं, उनके तो लिए 4 फ्रेम के सलाह क्या दें। ज्यादा बेटर पड़ेगा? 400 से अच्छा है। तो कितने तक की मशीन पड़ेगी? ये लमसम 3500 लेकर 4500 के बीच मिल जाती है। ये डिपेंड करता है आप कहाँ से मंगा रहे हैं, किस मेटल का बना हुआ है। हम्म। तो यानी कि ये 5 बॉक्स से शुरू करना है। 15,000 की मक्खी हो गई, 4,000 का मशीन हो गई, 19,000 हो गया, 20 हो गया। कुछ ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा आपके हाँ, 2-2,500 रुपये। यानी कि 25,000 मान कर चल सकते हो। 25 से 30,000 में आपका सारा हाँ। सामान, क्योंकि उसमें और सारे ढेर सारे सामान है, उसको हम आपको काउंट नहीं करवाए हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि एक बॉक्स से 30 केजी तक शायद निकलता है, 40 भी निकलता है। औसत मांग कर चल रहे हैं कि 25 निकले। 25 केजी के आसपास, हाँ। हाँ मोटी मोटा यानी कि 5 बॉक्स से 1.25 कुंटल निकल जाएगा निकल जाएगा। शहद। हाँ, तो वो कितने रेट में बिकेगा? जैसे कि 125 केजी का प्रोडक्शन हुआ 5 बॉक्स में और 300 रुपये में आपने बेच लिया, तभी लगभग 37,500 का हाँ, सेल हुआ होगा। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि मतलब एक सीजन में आपका, एक साल में आपका पूरा खर्चा निकल आता है, कभी कोई प्रॉफिट भी दे के चला जाता है। अच्छा, शहद कब से कब तक निकलता है? ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। हाँ। जैसे हम लोगों के यहाँ पहले नवंबर से लेकर के 15 अप्रैल तक शहद निकलता था, लेकिन अब 3-4 सालों में ऐसा हुआ कि 10 दिसंबर को शहद निकलना शुरू होता है। 10 से 15 दिसंबर से लेकर के उधर लास्ट मार्च तक निकलता है, उसके बाद शहद निकलता ही नहीं है। तो इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग बिहार चले जाते थे, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, इन सब में लीची के बगिए में चले जाते थे, वहाँ शहद 10 अप्रैल तक निकालते थे। उसके बाद लाल घास में बिहार में चले जाते थे, वहाँ पर भी शहद निकल जाता था अप्रैल में। वहाँ से शहद उठाते थे, यहाँ खूंटी वगैरह निकल जाते थे झारखंड। यहाँ मई में करंज का शहद निकलता था। उसके बाद रिटर्न अपने गाँव चले आया करते थे। लेकिन अब 3 सालों से ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शहद उतने उस रेशियो में नहीं निकल पा रहा है। यानी कि मान कर चल सकते हैं कि इतना लगभग 8 से 10,000 का फायदा होगा पहले साल। हाँ, ले डिपेंड करता है कि आप कहाँ कितना माइग्रेशन, ये माइग्रेशन पे भी डिपेंड करता है। औसतन हम मान हाँ, औसतन जैसे माइग्रेशन जितना ज्यादा करेंगे, जितने फ्लावर वाले बेल्ट में जाएंगे, उतना ज्यादा शहद निकलेगा। तो आपकी बात कर लेते हैं, आपके पास कितने बॉक्स है टोटल? इस समय 68-70 कॉलोनी है। 68 से 70 कॉलोनी। तो 70 में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? मान चलिए 7 दूना 14, 12 से 14 कुंटल तो निकलेगा ही। तो कितने का बिक जाएगा वो? ये डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू। या तो हमारा फुटकर तो 12-14 कुंटल हम फुटकर बेच लेते हैं, तो 14 चौका 56, 4.5 से 5 लाख हो गया। उसके बाद इसी में माइग्रेशन खर्चा हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि और सीट मंगाना है, मोम मंगाना है, कुछ और गर्मी में इनको फीडिंग करवाना है, तो कहने मतलब 2.5-3 लाख रुपए बच जाता है। लेकिन हम कैलकुलेशन हम लोग नहीं करते, किसान हैं तो लिख के नहीं रखते हैं, मोटी मोटा इतना हो जाता तो है। आप जैसे मधुमक्खी काम करते हैं, साथ साथ कुछ और काम करते हैं? हाँ, मशरूम फार्मिंग भी करते हैं। अच्छा। और 2020 से काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे है। यानी कि आपका कई काम है, ये पार्ट टाइम है अपना? ये तो पार्ट टाइम, मक्खी पार्ट टाइम हो गया, मशरूम पार्ट टाइम में हो गया, जॉब भी करते हैं। अच्छा। उसके बाद टीचिंग भी, कोचिंग भी चलाते हैं, सब लगा रहता है, सब टाइम से काम करते हैं इसमें। यानी कोई किसान है, कोई खेती बाड़ी का काम कर रहा है और फसल में काम कर रहा है, साथ में मधुमक्खी पालन हाँ, कर सकता है। हम तो सलाह देते हैं मधुमक्खी पालन करें। इनको क्या होगा कि अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी, और इस पर डिपेंड मत रहे, बाकी हाँ, दूसरा काम करते रहे पार्ट टाइम। अब इससे क्या होगा, अगर मक्खी पाले हुए हैं तो अपने खेत के अगल बगल मक्खियों को रखेंगे, पोलराइजेशन करेंगे। इससे क्या होगा, 8 से 10% हमारी पैदावार भी बढ़ जाएगी, उसकी शाइनिंग भी अच्छी खासी आएगी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है? प्रॉब्लम खास वैसे तो नहीं आती है, तो अगर थोड़ा ध्यान दिए जाए, मक्खी अगर टाइट है तो इसमें क्या बोलते हैं, बर्रों वगैरह के प्रकोप नहीं होगा, माइट्स नहीं लगेंगे। लेकिन अगर मक्खियों की संख्या कम है तो क्या होगा, इसमें ढेर सारी बीमारियां आ जाएंगी। उसके साथ साथ जैसे सिर कटा और पर कटा, ये सब बीमारियां आती है। ये सब जब मक्खी कमजोर रहेंगी आपकी तभी आएंगी। और गर्मी में सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को होती है, जब चारों तरफ कुछ नहीं रहता है तो सूखा सूखा हो जाता है चारों तरफ, तो उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मक्खी मरने लगती हैं। बस यही सबसे बड़ी समस्या है। और लोग हाँ, कीटनाशक वगैरह इतना ज़्यादा 3-4 साल में प्रयोग कर रहे हैं कि मक्खियाँ वहाँ पे गई, वहाँ से लौट नहीं पाती हैं, लौट के आए भी तो कॉलोनी में मर जाती हैं। ये हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, केवल कीटनाशक वगैरह और कुछ नहीं। तो ये परेशानी, जैसे कोई किसान मधुमक्खी पालन करना चाहता है, बॉक्स वगैरह खरीदना चाहता है या कोई शहद लेना चाहता है, तो क्या उसे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? हाँ, दे देंगे। तो आप बता दीजिए अपना नंबर।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9161 079 185, 9161 079 185। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। बाकी और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी शिवशंकर जी का ये चैनल है, आप भी बोल सकते हैं। हाँ भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट भी करिए थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद अब यूट्यूब पर क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या वीडियो डालेंगे आप? एग्रीकल्चर से संबंधित और युवाओं के लिए, और क्या बोलते हैं कि और युवाओं के से रिलेटेड कुछ तकनीकियों के विषय में वीडियो डालते रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।